डॉक्टर मरीज की बीमारी दूर करते हैं, उसका रूप नहीं बनते। इसी प्रकार पहले तुम परमात्मा को जानो, फिर किसी का दुख दूर कर सकते हो। कल ये पढ़ा गया था। आज 84 नंबर अनमोल वचन गुरु जी के हैं। क्या बोल रहे हैं अनमोल वचन में 84 नंबर? एक बच्चे का चना खाने का मन हुआ। स्कूल की छुट्टी के बाद वो चने खाने के लिए खड़ा होगा। बेचने वाले ने कहा उठा लो। देखता रहा पर वो अपने आप नहीं उठाया। जाने लगा, तभी चने वाले ने रोका और अपने हाथ से चना दिया और पूछा खुद क्यों नहीं उठाया? बोला मेरी मुट्ठी छोटी है, आपकी बड़ी। आपने अपने हाथ से दिया तो बहुत सारे मिल गए, मैं तो कम ही उठाता। अर्थात अपनी इच्छा से कम मिलता है और निरीक्षा होने पर बहुत मिलता है। कितना बढ़िया बोला भगवान ने। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। आप अपने जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगिए तो देखिएगा आपको अनमोल खजाना मिल जाएगा और मांगने पर भीख नहीं मिलेगी। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने एक उदाहरण पेश किया। बोला कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत उदास परेशान गुरु जी के पास आया और गुरु जी बोला गुरु जी मेरे को खाने को मोहताजी है और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो गुरु जी ने कहा जब समय आएगा मिल जाएगी, घबराओ नहीं। और उन्होंने किसी बात दे जाओ उसको चले जाओ। तो उसके मन में ये भावना थी अगर मुझको मात्र 10,000 रुपये दे देंगे तो हम बड़े बड़े खुशी खुशी सर्विस कर लेंगे, क्योंकि मेरी जीविका पार्टन चले। तो जब वहां गया और पूछा कि भाई तुम कितना लोगे, उसने कहा जो आप दे देंगे। तो उसने उम्मीद की थी हमको मात्र 10,000 मिलेगा तो हम खुशी खुशी सर्विस करेंगे। और उसने क्या किया, जब उसने कहा अच्छा 25,000 ने कम तो नहीं ना वो 10,000 उम्मीद कर रहा था और उन्होंने क्या बोला 25,000 ठीक रहेगा। तो अब देखो उसने अपने मुख से कह दिया होता कि हम 10,000 लेंगे तो उतने मुस्का हो जाता। उसने कहा कुछ नहीं। गुरु ने कहा जीवन को ही मांगना नहीं किसी से, बस तुम भगवान की सेवा जान के जहां भी जाओ, दुकान जाओ, फैक्ट्री जाओ, ऑफिस जाओ, भगवान की सेवा जान के ये परमात्मा की सेवा है हम करने जा रहे हैं और इसमें मेरी मेहनत का जो हमको मिलेगा वो सिरोधार है, हम मांगेंगे नहीं। उसने क्या किया, दो हाँ कह रहा हाँ ठीक है तो उसने जो है मांगा नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब आप नहीं मांगते हो तो भगवान की चिंता हो जाती है। मुख्य बात क्या है कि आप पूर्ण समर्पण, यहां पर लोग अर्पण करते हैं, अपना अर्पण करते हैं। धन कमाया 1,00,000, 5,000 दान कर दिया, अर्पण कर दिया। वस्त्र का अर्पण कर दिया, अन्न का अर्पण कर दिया। किसी चीज को तुम अर्पण करते हो,
गुरु का अर्पण नहीं करो, तुम समर्पण कर दो। और जब तुम समर्पण कर दोगे तो क्या होगा? समर्पण में परमात्मा को ये सबसे अधिक पसंद है, समर्पण। इसीलिए गुरु जी यहां बोलते हैं, दे जाना अपने विकारों की गठरी दे जाना। यहाँ गुरु कोई चढ़ावा, कोई कभी आज तक देखा कोई चीज चढ़ावा, कोई पैसा रुपए धन दौलत नहीं। गुरु कहता है ये धन दौलत ने तुम्हें नहीं खुशी दी, हमें क्या देगा? कैसे? इसका एक बड़ा प्यारा दृष्टांत गुरु ने बोला। एक रानी को नींद नहीं आ रही थी, रात भर जग रही थी, उसे नींद ही नहीं आई। एक छोटा बच्चा उधर से भजन गाता हुआ निकला, तो भजन की धुन, भजन की आवाज, मधुर आवाज सुन करके उसको नींद आ गई। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि कल इस समय जो बच्चा भजन गाता हुआ निकला है उसको लेके आओ, उसके भजन गाने से मुझको नींद आई है, उसको हम इनाम देना चाहते हैं। तो जब वो आया बच्चा, उसको जो है रानी ने 10,000 रुपये उसको इनाम दिया। बेटा तुमने इतना सुंदर भजन सुनाया कि हमको तत्काल नींद आ गई, ये तुम्हारा इनाम है। और वो बेचारा बच्चा गरीब, न उसके पास न कोई मकान, न कोई कोठरी, खुले आकाश नीचे रहता था। जब 10,000 लेके गया तो अब उसके लिए प्रॉब्लम रखे कहाँ? रात भर इसलिए थामे बैठा था, कहाँ रखे, कोई उठा ले जाएगा। और वो रात भर नहीं सो पाया। दूसरे दिन भागा आया रानी के पास, तुमने बहुत अच्छा इनाम दिया हमें, हमने तुम्हें नींद दी, तुमने मेरी नींद फिटा दी। ये अपना रुपए अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। कहा इसी रुपए के कारण मेरी नींद तुमने खराब कर दी। तो आप देख लो, कभी आपको नींद अगर नहीं आती है, देख लेना, गहराई में डूबना, नींद नहीं आती है, आप देखोगे कोई न कोई माया का विचार आपको सता रहा है। माया विचार क्या है? एक परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई चीज भी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे जमीन हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, कोई चीज भी एक परमात्मा के अलावा किसी भी चीज के लिए आपके मन में उथल पुथल हो रही है, यही आपका माया विचार है। और यही उथल पुथल आपको सोने नहीं देती। कभी मन विचार करो, कभी रात भर जगे नींद क्यों नहीं आई? कोई न कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, कोई न कोई डर आपको परेशान कर रहा है। आप परमात्मा के भाव में रहोगी, तत्क्षण सिर्फ रखो तकिए पर, तुरंत नींद आ जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेगा। जब आप में कोई विचार नहीं चल रहा है, और विचार कब नहीं चलेगा? जब आप अपने आप में अपने स्वरूप में रहोगी। अपने स्वरूप कौन सा है? सत्य चित्त आनंद। जो अपने सत्य स्वरूप में रहोगे, ब्रह्म स्वरूप में रहोगे, और परमात्मा का सुमन करते हुए, भजन करते हुए, ये बात अपने जीवन के अनुभव से करें। आपको कभी आपको नींद नहीं आ रही हो, आप सिर्फ गुरु की महिमा का आप भजन गाने लगो। हमने देखा है गुरु की महिमा का भजन गाने पर पूरा भजन कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या कहूं, कौन सी दौलत है गुरु, बस 1-2 स्टैंजा गाने से गाते गाते कब बोली बंद, सो के पता ही नहीं। कभी आपको नींद नहीं आ रही है, आप भजन गाने लगो, तो किसी नींद आ जाती है। भजन में वो शक्ति है, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आपको तुरंत नींद आ जाएगी। हमको दुनियावी विचार हमको सोने नहीं देते, और यही डिमांड हमको दुखी करती है। बच्चा कितना होशियार था, बच्चे बोला चने वाले ने बच्चे से कि तुम्हें चना जितना लेना ले लो।
तो बच्चे ने नहीं लिया, खड़ा चुपचाप नहीं लिया और जाने लगा। तो उस चने वाले को अंदर में दुख हुआ कि छोटा बच्चा आया है और ये जो है हम चना इसको कर नहीं ले रहा है, लगता है संकोची है, शर्मा रहा है। तो उसने अपने आप उसको मुट्ठी से दिया भर के, तो उसने अपने झोले में ले लिया। तो उसे बोला तुमने क्यों नहीं लिया? कितना बढ़िया उत्तर दिया है। अगर हम अपने आप लेते तो हमारी नन्ही मुट्ठी है, हमने 4 दाना आता, और तुमने दिया तो तुमने 74 दाना दिया, तो मुट्ठी बड़ी है, हमने अपनी झोली में ले लिया। हम अपनी मुट्ठी में कितना चना लेते। इसी तरीके से तुम जब भगवान से मांग लेते हो, भगवान तुम्हें देना चाहता है अफसर की नौकरी, और तुम कह रहे भगवान चपरासी नौकरी मिल जाए, बहुत आप बड़ी कृपा है। कितने लोगों के यहाँ पर ऐसी हुआ है, बड़ा हमको बड़ा परेशान नौकरी। अरे हमका भाई तुम चाह रहे हो हमको नौकरी मिल जाए, चपरासी की, क्लर्क की, बाबूगिरी मिल जाए। भगवान तुम्हारे लिए जो है अफसर की नौकरी रखे है, जब वक्त आएगा तुमको मिल जाएगी। तुम परेशान क्यों रहो? एक्चुअल में उतावलापन, घड़ी की दोनों से कब मिलेगी? जब 12 बजेगा, और तुम चाहते हो 10 बजे 12 बज जाए, 10 बजे और दोनों से मिल जाए। इसीलिए कितनी बढ़िया बात बोली भगवान ने, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकती यदि तुम उसको निमंत्रण न दो। कैसे? निमंत्रण किसने दिया? निमंत्रण किसने दिया? तुमने दिया। कैसे निमंत्रण दिया? अब तुम ही कह रहे हो हे भगवान कम से कम 2-4 लाख रुपए तो इकट्ठा कर ले, काहे कभी मुसीबत आई तो कहां से काम चलेगा। अब संकल्प किसने किया मुसीबत का? तुमने किया। अब वो 2-4-5 लाख रुपए तुम इकट्ठा करो, कभी मुसीबत आ गई तो मेरे रुपए काम आएगा, निश्चित मुसीबत आएगी। क्यों? तुमने संकल्प किया है। तो तुम ये संकल्प काहे नहीं करते कि भगवान रुपए ज्यादा है, हमारे खर्च ज्यादा है, तो क्यों न मैं यज्ञ कराऊं, क्यों न साधु संगत को बुलाऊं, क्यों न भंडारा कराऊं, सारे प्रेमियों को लेके मौत कराने ले चलूं, गुरुधाम ले चलूं। मतलब आपके पास में जब धन अधिक आ जाता है तो उसका आप शुद्ध संकल्प करो ना। कैसे? जैसे वो लकड़ी के टाल वाला, उसकी लकड़ी काफी दिनों से नहीं बिक रही थी, तो उसने संकल्प किया, उसके मन में आया अगर कहीं राजा मर जाए तो हमारी लकड़ी ज्यादा बिक जाएगी। और उधर राजा के मन में आया कि हमारे राजमहल के सामने इस लकड़ी टाल बड़ा वाहियात लगता है। उसने वजीर को बुलाया, कहा इसका टाल यहां से हटाओ, ये महल की शोभा खराब हो रही है। वजीर बहुत होशियार था, उसने टाल वाले पास आया, कहा तुम सच सच हमको बताना, सच सच बताओ तो मैं कुछ उपाय करूंगा, और नहीं तो तुम्हारा गया, आज तुम्हारा टाल यहां से हट जाएगा। राजा ने आदेश किया कि इसका टाल यहां से हटाओ। तुम सच सच बताओ, तुम्हारे मन में कोई गलत संकल्प आया है? तो हाथ जोड़ खड़ा, हाँ गलत संकल्प। क्या संकल्प आया है? कहा हमारे मन में संकल्प आया राजा मर जाए तो हमारी 20 मन लकड़ी चंदन बिक जाएगी। तो कहा मूर्खाधिराज, तुम इसकी जगह तुम ये संकल्प काहे नहीं करते थे कि राजा यज्ञ करे, राजा यज्ञ करे तो हमारी चंदन लकड़ी बिकी। यज्ञ करे ना, तुम शुद्ध संकल्प न करके तुम बुरा संकल्प करते हो। तो बुरा संकल्प तुम नहीं करते, तुम्हारा मनुराम ये पागल प्रोफेसर ये हमेशा बुराई कर देता है। मन कभी भी तुमको अच्छी बात नहीं सोचने देगा। क्यों नहीं सोचने देगा? क्योंकि मन की 3 स्टेज है। गुरु मिलने के पहले हर एक का मन पागल प्रोफेसर की तरह होता है। पागल प्रोफेसर कैसा होता है?
इसका बहुत अच्छा गुरु ने दृष्टांत बोला। एक पागल प्रोफेसर था, वो स्कूलों में एग्जामिनेशन लेने जाता था, तो लड़कों से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे कोई जवाब ही नहीं दे पाए, सबको फेल कर देता था। तो एक टीचर बड़ा होशियार था, उसने अपने बच्चों को समझाया, देखो जो एग्जामिनर आएगा उसको कोई जवाब कोई नहीं देना। तो सब लोग कहा अच्छा ठीक है। एक बच्चा जो है जब वो आया और उसने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 50,000 किलोमीटर चलता है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब सब कहीं की उम्र से हवाई जहाज की स्पीड का मतलब। उसने एक लड़का सत्संग आता तो बड़ा होशियार था, उसने कहा मास्टर साहब बेचारे दम की कोई बोले नहीं, हम बताएं सर, क्या बात सत्यानाश है, हम इतना सहज दिया तो कोई ना बोले, लेकिन लड़का माना नहीं। उसने कहा बताएंगे, बताओ। तो बड़ा खुश हुआ जब कोई तो बताने वाला हुआ। कहा सर आपकी उम्र जो है 28 साल। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, तुमने कैसे बताया। तो कहा सर मेरा बड़ा भाई जो है उसका एक दोस्त है, वो जो है उसकी उम्र है 14 साल और वो आधा पागल है और आप है पूरे पागल। तो यहां पर जो है ये मन जो है गुरु मिलने के पहले पागल प्रोफेसर है, हर समय तुम्हें गिरावट की बात करे, हर समय। इसीलिए बोलते हैं मन जो है गुरु मिलने के पहले इसकी 3 स्टेज है। कौन 3 स्टेज है। पहली स्टेज है ये हर पल, जैसे घड़ी में 1 सेकंड की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है और 1 घंटे की सुई होती है। तो जो सेकंड की सुई है गुरु मिलने के पहले ये मन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ये न हो जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए, हर पल चलता है। जब गुरु मिल जाता है तो जिज्ञासु अवस्था होती है, तो फिर सेकंड से मिनट की सुई आ जाती है, मन चलता है 60 बार सेकंड की सुई चल गई तब एक बार मिनट चलती है। और जब कोई गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में लगाता है तो उसकी घंटे वाली सुई जाती है। जब 60 बार 1 मिनट की सुई घूमती है तो एक बार 1 घंटे वाली सुई घूमती है। और जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसकी जो है सुई बंद, उसका दिमाग नहीं चलता। क्यों। वो जानता है करण करावन आपे आप मानस के नहीं कछुआ, मनुष्य ज्ञान कुछ है ही नहीं ना, और ये सत्यता है। आप अपने जीवन में अनुभव कर लेना, एक कील ठोकनी है घर में कहीं पर, आप एक कील नहीं ठोक पाते। जब तक उसका हुक्म नहीं होगा आप कील नहीं ठोक पाओगे। जब तक उसका हुक्म नहीं होगा उसकी कील आप नहीं ठोक पाओगे। जिस दिन उसका हुक्म होगा उसी दिन कील ठोकेगी। आप कोई चीज लाना चाहते हो, महीनों सोच रहे हो ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे, ला नहीं पाते, और किसी दिन सहज में अपने आप आ जाती है। इसीलिए बोला गया करण करावन आपे आप मानिस, मनुष्य कुछ नहीं है। तुम जितना अपना मन चलाओगे उतना परेशान हो जाओगे। तो जो अज्ञानी होता है वो मन चलाता है, ज्ञानी बैठ के तमाशा देखता है, वो जानता है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो किसी चीज में तगड़ नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी के घर सदा आनंद, वो कभी उथल पुथल नहीं आता है। अज्ञानी हर समय उथल पुथल में होता है, और अज्ञानी एक ही कष्ट को 3 बार, एक कष्ट को 3 बार झेलता है। कैसे। अभी कष्ट आया नहीं ना, और उस कष्ट के देशे से बीमार पड़ जाएगा। ऐसा अनुवाद तो करुणा बहुत घर बाहर में निकलना, घर बाहर में निकलना, करुणा मुंह में लगाए रहना, नकाब पहने रहना, और पता लगा कि घर के अगल कोई गया देखा गवाह, अब हमारी पारी ना है तो बीमार पड़ जाएगा। तो अभी हुआ नहीं, बीमार पड़ गया, और जब करुणा हो गया तो उसका कष्ट अलग झेलना है। और करुणा ठीक हो गया
तब भी उसका उसके लिए रोता रहे, देखा हम भी फंस गए तो भगवान बचा ली, बजरंग बली बड़ी पूजा किया था। एक ही कष्ट को अज्ञानी 3 बार झेलता है और ज्ञानी 1 बार नहीं झेलता। क्यों? जो होगा देखा जाएगा। भाई शरीर नश्वर ही है, शरीर तो जाएगा एक दिन, इसके लिए क्या रोना। तो कभी भी अपने मन में कोई निगेटिव विचार कभी मत आने देना। जहां कार्य कर रहे हो परमात्मा कार्य करके समझ के करो, जो वहां का तुम्हें पुरुषार्थ मिल जाए, जो भी तुम्हें उसका मिले, इसको बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल मैं देता हूं। तुम कितनी मेहनत कर लो, लेकिन उसका फल मैं दूंगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लो मार्केट में। एक लाइन से, चाहे चौक हो, चाहे सिविल लाइन हो, चाहे कटरा हो, एक लाइन से 10 दुकान कपड़े की है, एक लाइन से 10 दुकान बर्तन की है, एक लाइन से 10 दुकान जो है जनरल मर्चेंट की है। और आप रात को पता करो, 10 दुकान की आमदनी अलग अलग है, सब 10 दुकान खोली, अलग अलग सब कैसे है। हर एक के शरीर की प्रारब्ध के अनुसार उसकी आमदनी होती है। कोई कितना यत्न कर ले, तुम्हारे शरीर की जो प्रारब्ध है उतना ही तुम्हारे पास वो धन टिकेगा। बाकी सारा धन तुम्हारा किसी न किसी बहाने चला जाएगा। तुम पैदा भी कर लोगे तब भी चला जाएगा, रुकेगा नहीं। इसलिए कभी जीवन में माया को टॉप प्रायोरिटी नहीं देना। टॉप प्रायोरिटी देना मेरा सत्संग को। सत्संग टॉप प्रायोरिटी दोगे तो माया तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप आएगी। कैसे आएगी? जिसको विश्वास न हो आप कल देख लेना। सूर्य की तरफ मुख करो, सूर्य की तरफ मुख करो तो परछाई होती है, उसको बोलते माया। वो परछाई आपके पीछे हो जाएगी और आप कितनी तेज भागो, परछाई आपके पीछे पीछे भागेगी। और इसी को उल्टा कर दो, सूर्य की तरफ आप पीठ कर दो तो परछाई आपके आगे हो जाएगी। अब उसको आप कितना पकड़ने की कोशिश करो, कितनी तेज दौड़ो, तुमसे आगे आगे दौड़ती आएगी, तुम पकड़ नहीं पाओगे। सिद्धांत क्या है? जब तुम्हारा मुख गुरु की तरफ होता है, सत्संग की तरफ होता है, तो ये माया तुम्हारे पीछे पीछे भागती है। हमें स्वीकार कर लो। और जब तुम्हारा मुख जो है गुरु की तरफ नहीं होता है, सत्संग तरफ नहीं होता है, माया की तरफ होता है, तो उसमें ये परछाई तुम्हारे आगे हो जाती है और तुम लात पकड़ने की कोशिश करो। सुबह 6 बजे दुकान खोल बैठ जाओ और रात के 12 बजे खुले रहो। पता लगा तुम्हारे को व्यापार में घाटा हो गया, फायदा नहीं। और वही एक व्यापारी है जो पता लगा अपना सत्संग लेके गया, 4 घंटा दुकान खोला, उसको फायदा चौगुना हो गया। क्योंकि माया प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती है। हाँ, सत्संग इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये प्रारब्ध नहीं है। सत्संग गुरु बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। इसके लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी मिलेगा। माया तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी। तुम्हारे भाग में होगा, तुम्हारे पुरखे कोई दूर के रिश्तेदार तुम्हारे नाम करोड़ों रुपए छोड़ जाएंगे, तो मिल जाएगा। कितने ऐसे देखो बच्चे हैं, रिश्तेदार छोड़ गए, उनका कोई नहीं ना, फलाने वारिस बना दिया। माया जो है शरीर की प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। और अभी देखो ना, जैसे भी बच्चे वाली बात चली, बच्चे ने जब नहीं लिया अपने हाथ से तो उसको जो है ज्यादा मिला। जब तुम भी नहीं चाहोगे और भगवान को छोड़ दोगे तो परमात्मा तुम्हें भर भर देगा। इसीलिए कहा जाता है इस संसार में सबसे उत्तम पूजा कौन सी है? परमात्मा की रजा महाराज ना। परमात्मा एक कोठी देता है, उसमें बड़ा प्रसन्न है। महल दे रहा, उसमें नमक रोटी दे रहा, उसमें खुश हो। मक्खन मलाई दे, उसमें खुश हो। जिसमें परमात्मा ने जहां तुमको रखा है
उसकी रजा में राजी रहना ही सबसे उत्तम पूजा है। आप करके देख लो और आपको आनंद न मिले तब कहना। आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे मन पे बात चल रही थी कि मन है पागल प्रोफेसर, तो सच बात है कि कभी किसी का मन सत्संग आने के लिए करता है क्या? बताओ। पार्टी करने के लिए सबको मन करता है, चलो पार्टी करें, सब करेंगे, लेकिन किसी से कहो चलो यार सत्संग सुने, क्या पागल होगा? कोई उम्र है? पगलाए गए होगा? डॉक्टर को दिखा लो तब सही है। देखो बड़ा अच्छा गुरुजी ने इस पे बोला, कहा देखो तुमको सही समझ और सही रमज कहाँ आके मिलती है? सत्संग में आके। ये बात हमको आज समझ में आती है ना, आज से पहले तो नहीं समझ में आती थी। तो गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण इसका दे रहे थे। कहा कि देखो जो रेस कोर्स में घोड़े जाते हैं तो उनकी पहचान कैसे होती है? कहा देखो घोड़े की पूंछ के पास उसको धक्का मारते हैं, तो जब धक्का मारते हैं तो कुछ घोड़े जो बहुत काबिल होते हैं वो 3 सीढ़ी कूद जाते हैं, कुछ जो थोड़े कम काबिल होते हैं वो 2 सीढ़ी कूद जाते हैं, और जो एवरेज होते हैं वो 1 सीढ़ी कूद जाते हैं, और जो फिसड्डी होते हैं वो डेहरी भी नहीं डाक पाते, वो फुस हो जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी जब सत्संग में आते हो तो गुरु भी तुमको धक्का मार के चेक कर लेता है। कहा कैसे? कहा 3 प्रकार की वासना होती है। कहा पहली है लोक वासना। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। आप देखो, किसी को भी आप बंबई घूमने जाते हो, श्रीलंका घूमने जाते हो, फॉरेन जाते हो, तो जरूर बताते हो भैया हांगकांग हो के आए थे, सिंगापुर हो के आए थे। लेकिन सत्संग जाते हो तो बताने में मन डरता है, पता नहीं क्या सोचेगा, कि बुढ़ाए हुआ क्या। आप देखो कितने लोग अपने मित्र यार में, अपने रिश्तेदार में, अपने सगे संबंधियों में बताते हैं। बताओ, सब छुपाते का भैया आराम से चलो, किसी को पता ना चले। और कुछ हिम्मत करके बताते भी हैं तो वो क्या होता है, उनका उपहास होता है। लोग क्या कहते हैं, कहे अभी तुम्हारी उम्र है, बीवी को देखो, बच्चे को देखो, सब बर्बाद हो जाएंगे, तुम हो गए या हो गए। जो उसकी वृत्ति वो भी वो भंग कर देते हैं। आप देखो गुरुजी ने क्या बोला, कहा 3 अवस्थाएं होती हैं। तुम किसी भी मार्ग में आगे बढ़ते हो तो 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली क्या है? कहा पहला तुम्हारा उपहास हो। कहीं पे भी तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ वाले तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, ये देखो बड़े ब्रह्म ज्ञानी बने चले, ये देखो भगवान आए हैं, खूब तुम्हारा उपहास होगा। और अगर तुम नहीं माने और तुम गुरु के वचनों को, गुरु वाक्य सत्यम करके बढ़ते चले तो फिर क्या होगा? अब अवरोध होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम। जिस समय तुमको सत्संग जाना है, कोई ना कोई, भैया दवा ला दो, भैया सब्जी बना दो, कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ अवरोध पैदा होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। और तब भी तुम नहीं माने और तुम उस मुकाम तक पहुंच गए, उस रेस कोर्स वाले घोड़े की तरह आंख में पट्टी लगा के टारगेट को अचीव कर गए, तो फिर क्या होगा? फिर वो सब तुम्हारे
प्रशंसक बन जाएंगे, वो तुम्हारे फॉलोअर हो जाएंगे और दुनिया में ये कहेंगे मैंने ही इसको प्रेरित किया, ये तो नहीं जा रहा था, मैंने ही इसको पुश किया कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत लगन है, तुम इस गोल को प्राप्त कर सकते हो। तो कभी भी दुनिया वालों की मत सुनना। गुरु ने क्या कहा? ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। कोई तुमको शराब की पार्टी के लिए निमंत्रण देता है, नो। कभी अपने अंदर झांक के देख लेना कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई छिपी हुई इच्छा तुमको वहां तक लेके जाती है। आप सोचो, एक बच्चे को आप दूध नहीं पिला सकते, इतना सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है कि पैदा हुए बच्चे को तुम जबरदस्ती दूध पिला दो, तो वो तुमको शराब कैसे पिला सकता है? बताओ जरा। कहीं तो तुम्हारे अंदर इच्छा है ना, और वो इच्छा तुमको वहां तक ले जाती है। गुरुजी ने क्या बोला? लेट देम से, जिसको जो कहना है कहने दो। अगर वो तुम्हारे प्रकाश में नहीं आते तो तुम उनके अंधकार में क्यों जाते? अपने से पूछ के देखो। अगर कोई तुम्हारे प्रकाश में आने को तैयार नहीं है तो तुम क्यों उसके अंधेरे में जाते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई उसके प्रति इच्छा छिपी हुई है, वही तुमको वहां तक लेके जाती है। तो पहला क्या है? पहला है लोक वासना। फिर दूसरा क्या है? दूसरी है देह वासना। आप देखो, किसी से बोलो कि भैया सत्संग आ जाओ, अरे भैया बड़ा कमर में दर्द है, आज तो उठक नहीं बन रहा। पता चले फलाने तो 2 लाख लेना, बाहर खड़ा, रुको रुको आ रहे रुकी। कभी अजमा के देख लेना। गुरुजी ने बोला, कहा कि तुम बैठ नहीं सकते तो तुम यहां के लेट जाओ। जैसे कई बार बात चलती है ना कि जब तक दौड़ सकते हो दौड़ते रहना, चलना मत, और जब तक चल सकते हो चलते रहना, बैठना मत, और जब तक बैठ सकते हो बैठे रहना, लेटना मत। और लेटना तभी जब तुम्हारे आगे लेट लिख जाए। आप देख लो तो तुम कितना पुरुषार्थ परमात्मा के लिए करते हो, अपने से पूछ लो। माया की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो? स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो? किसी लड़की की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो? आप देखो, जो बच्चे नौजवान होते हैं, देखो कैसे कोचिंग के बाद घंटों खड़े रहते हैं, कॉलेज के बाद घंटों खड़े, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया, ना उनको भूख लगती है ना प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक टारगेट होता है। तुम देखो कि तुम्हारा परमात्मा के प्रति कितना डिवोशन है, और जब तुम उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो तुम देख लेना कि तुम पाओगे कि तुम 10% भी गॉड के प्रति सिंसियर नहीं हो। 24 घंटे में तुम पाओगे 23 घंटा तुम्हारे दिमाग में इधर उधर की ही बात होती है। जब तुम्हारे दिमाग में इधर उधर की बात होगी, परमात्मा के लिए जगह नहीं होगी, तो तुम्हें उसका उतना इफेक्ट कैसे मिलेगा? अपने से देख लो, पूछ लो। और उससे मजेदार बात क्या है, आप देखो कि सब में सबसे अधिक बेवफा अगर कोई है तो तुम्हारा अपना शरीर है। आप कभी अनुभव कर लेना, इस शरीर को बचपन से लेके मरणासन स्थिति तक आप अच्छे से अच्छा खिलाते हो, अच्छे से अच्छा पिलाते हो, और अच्छे से अच्छे बिस्तर पे सुलाते हो, और जिसका जितना अच्छा सामर्थ्य है उसको उतना अच्छा पहनाता भी है। लेकिन सबसे पहले दगाबाज, धोखेबाज ये तुम्हारा शरीर है, ये ही तुमको सबसे पहले धोखा दे जाता है। आप देखो, और जब तुम देह के रोग से पीड़ित होते हो तो कोई तुम्हारे पास नहीं आता। जो लोग मरणासन स्थिति में हैं, जाके उनकी आंखों में झांक के देख लेना, कैसे आंखों में आंसू भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू, कि जब तक मेरा शरीर सामर्थ्यवान था मैंने इस शरीर से सिवाय माया के कोई कार्य नहीं किया,
और वो 4 आंसू रोते हैं कि हे परमात्मा, अब तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, तो कम से कम तुम ये भूल मत करना। सबसे अधिक बलवान क्या है? कहा सबसे अधिक बलवान है समय। और सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? जो समय रहते समय की कदर को जाने, समय की वैल्यू को पहचाने। आप देखो, जीवन में सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, धन दौलत मकान दुकान बीवी बच्चे सब आ जाएंगे, लेकिन समय कभी नहीं आएगा। आप देखो, जिसने समय को जितना अधिक मूल्य दिया है उसका जीवन उतना मूल्यवान हो गया। अब तुम्हारी अपनी वैल्यू तुम्हारे हाथ में है। आप देखो, जो फूल परमात्मा को चढ़ जाता है वो अनमोल हो जाता है। बताओ, होता है कि नहीं होता? आरती वाला अनमोल होता है? बताओ, स्वार्थी होगे तो आरती पे चले जाओगे। कुछ भी है, और परमात्मा को कौन सा फूल चढ़ाते हो? जो फ्रेश होता है, जो ताजा होता है। अब जब नौजवान हो तब तो तुमने परमात्मा को अर्पण नहीं किया, और जब मुरझा गए, जब मरणासन स्थिति पे आ गए, तब परमात्मा को अर्पण कर रहे हो। परमात्मा स्वीकार करेगा क्या? आप बता के देखो। और तीसरा क्या बोला? कहा तीसरा है शास्त्र वासना। कहा कुछ लोग जो है वो ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान सुन सुन के उनका दिमाग जो है भ्रमित हो जाता है, और वो क्या करते हैं, उनका गुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अब वो गुरु को ही चेक करने लग जाते हैं और गुरु से ही रीस रखने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो शास्त्रों में उलझ जाते हैं। वो अपने मन से गीता भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। वो इतने शास्त्रों को पढ़ डालते हैं कि वो उसी में उलझ के पागल हो जाते हैं। आप देखो, बहुत से लोग मेंटल हो जाते हैं। ज्ञान में बहुत तेजी से तो बढ़े, लेकिन बढ़ने के बाद भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों में जाके उलझ गए। और अगर उनके पास इतना विवेक होता, आप सोचो, तो क्या उनके पास ज्ञान ना होता? आप बताओ। गुरुजी ने बोला ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती ये भी जान लो। कहा कि जैसे एक गधा होता है, अब तुम गधे के ऊपर 100 ग्रंथ रख दो, कुरान भी रख दो, बाइबल भी रख दो, गीता भी रख दो, रामायण भी रख दो, गुरु ग्रंथ साहिब भी रख दो, तो क्या उसको ज्ञानवान कहोगे? उसके ऊपर 100 किलो का भार लद गया, वो 100 ग्रंथों से ज्ञानवान नहीं हो गया। कहा ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इन पुस्तकों में घुस जाता है वो वहीं पर उलझकर खत्म हो जाता है। आप देखो, वो ज्ञान से दूर हो जाता है। कहा जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक ग्रंथों को पढ़ने की जानकारी नहीं थी, और जब गुरु मिल गया तो भी ग्रंथ पढ़ने का फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु ने उन सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाल के तुमको दे दिया। जैसे हमारे दादा भगवान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 साल तक एक कमरे में रहकर सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद 147 पॉइंट्स निकाले, उसका मक्खन निकाल के तुमको दे दिया। और आज जो हमारा सत्संग हो रहा है वो किस पे हो रहा है? वो वही 147 पॉइंट्स पे हो रहा है, जिसमें पहला पॉइंट उन्होंने बोला इच्छा मात्रम अविद्या। आप देख लो, और एक भी पॉइंट उनका चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति जो सत्संग में आता है वो 147 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण कर ले तो आप समझ लो वो पूरा साक्षात परब्रह्म हो गया। आप देखो, लेकिन हम जब तक गुरु पर विश्वास नहीं रखते हैं, गुरु पर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम नहीं रखते हैं, तब तक हमको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बोला है? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम और अश्रद्धालु नाशयानम। आपकी श्रद्धा ही आपको उस मंजिल तक लेके जाती है। अब आप देख लो, कैसे सीढ़ी कूदोगे, 1 कूदोगे, 2 कूदोगे, 3 कूदोगे,
कितनी कूदोगे? 3 कूद जाओगे। सभी को हरिओम, राम राम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। ताकत जो शुद्ध न हो तो जाने कभी नहीं टिक सकता। ताकत जो शुद्ध न हो तो जाने कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी
जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। नौरतनियों में क्या बोली संगीता रानी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने बताया ना कि बिना हुक्म के एक कीड़ा भी नहीं गाड़ सकते हैं।